हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है और आपको वीडियो को गौर से देखना है। एक बहुत ही बड़े समस्या के बारे में मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ, इसका क्या समाधान है। और जो नए टेक्नीशियंस है, जो कम जानकारी रखते हैं हमारा जो एंड्रॉयड कार्ड के बारे में, उनके लिए एक छोटा सा समाधान है। ये पानासोनिक का जो 32 सीरीज़ है, ठीक है, 32 सीरीज उसका ये मदरबोर्ड है और इस मदरबोर्ड का नंबर है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है 3RT841B। ये जो मदरबोर्ड है दो तरीके का सेट में लगता है पानासोनिक के। मैं आपको सेट यहाँ पे डिस्प्ले पे मेंशन कर दूँगा। और इसका जो प्रॉब्लम आता है वो लाइटनिंग के कारण हमेशा प्रोसेसर ही उड़ जाता है, ठीक है। मेरे रिकमेंडेशन से आप इसको रिपेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा, आपका टाइम मनी दोनों वेस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर लगा है ये बहुत ही मतलब डेलिकेट है, ठीक है। जैसे कि बोर्ड को आप देख सकते हैं, इतना भी ज़्यादा क्वालिटी बोर्ड ये नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको लगाना इतना सक्सेसफुल नहीं है। आप बेहतर होगा आप सेकंड हैंड मदरबोर्ड ख़रीद के लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। लगाने से जो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है मेरे पास, टेक्नीशियन जो पैनासोनिक के खुद सर्विस सेंटर वाले टेक्नीशियन आते हैं वो मेरे पास ये काम लेकर आए हैं। उनका प्रॉब्लम होता है, पैनासोनिक वाले उनको नया बोर्ड तो भेज देते हैं, पर जो वो लगाते हैं सेट में, पिक्चर इन्वर्टेड आता है और फ्लिप्ड आता है, यानी कि जो हमारा मैपिंग और मिरर का फॉल्ट आता है। वो जितना भी कोशिश करे सर्विस डालकर सॉफ्टवेयर अपडेट करके कुछ भी कर ले, उनका प्रॉब्लम सही नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देख सकते हैं, जो हमारा टेक्नीशियन भाई है जिस कंडीशन में मेरे पास लाए थे, और सबसे पहले तो मैंने ट्राई किया था प्रोजेक्ट आईडी चेंज करने को, और देखिए क्या समस्या आ रही है। ये जो टॉप कॉर्नर है यहाँ पे आईडी एक लिखा है, वो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है और फ्लैशिंग कर रहा है टॉप कॉर्नर में। अब मैंने इसको बंद कर दिया और जब मैं इसको लगा रहा हूँ, ये देखिए बैकलाइट आके पूरा स्क्रीन ब्लैंक हो गया। और ऐसे जो टेक्नीशियन है वो थोड़ा सा घबरा गए, ठीक है, कि भाई एटलीस्ट जैसे मेरा पिक्चर आ रहा था उसको वैसे ही कर दो। और मैंने बोला अगर आपको सही करना है तो आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता था कि वो अननेसेसरली मेरा जो मेहनत है वो देखे, क्योंकि ये लोग बहुत ही चालाक होते हैं। और क्योंकि ये कंपनी टेक्नीशियन है तो मैं नहीं चाहता कि मैं उनको ट्रेनिंग दूँ, ठीक है। वो कंपनी से ट्रेनिंग लेके आना चाहिए, अदरवाइज़ हमारा भी बिजनेस का सवाल है, ठीक है। और इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसको कैसे समाधान किया जाएगा। और ये लगभग मैंने 15-20 सेकंड तक इसको ऑन रखा, उसके बाद उसको उनको भेज दिया कि चलो आप आइए, मैं बना के आपको फ़ोन करूँगा। अब ये मैं आपको सॉफ्टवेयर डालने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, पर ये कुछ भी मतलब स्क्रीन पे तो कुछ नहीं आ रहा है, तो मैं कैसे जानूँगा कि सॉफ्टवेयर ले भी रहा है या नहीं। तो ये बहुत ही दिक्कत वाला मतलब सिचुएशन बन गया था इस सेक्शन में। तो क्या करें, तो मैंने भी बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मुझको बहुत ही मतलब परेशानी से कंपनी से सॉफ्टवेयर ख़रीदना पड़ा, जो कि उनका जनरल मेन ब्रांच है, उनसे ये सॉफ्टवेयर मुझे मिल गया, तब जाके कुछ काम हुआ। ये आपके साथ भी होगा अगर आप इसमें नया कार्ड डालेंगे। मैंने भी बहुत बार मंगवाया है कंपनी से, पानासोनिक से, क्योंकि कस्टमर का ये रिक्वायरमेंट रहता है कि हमें ओरिजिनल बोर्ड चाहिए। चलिए, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, आपको ओरिजिनल चाहिए तो हम ओरिजिनल लगवा देंगे, ठीक है। प्रॉब्लम इसमें आता है, तो सबसे पहले जब इस बोर्ड को आप लगाएंगे सेट में, यानी कि टीवी में, देखना है आपका एलबीडीएस सबसे पहले मैच कर रहा है नहीं, ठीक है। अगर एलबीडीएस मैच कर जाए तो अच्छा है, अदरवाइज आपको सिलेक्ट करना है एलबीडीएस। इतना तक तो आपको करना आना चाहिए, ठीक है। एलबीडीएस कैसे मैच किया जाता है, पेयर देखा जाता है और उसका जो फॉर्मेट है वो देखा जाता है। तीसरा है वो एचडी है या फुल एचडी, यानी कि पैनल टाइप, ठीक है। और इसका जो कनेक्टर है उसको मैच करके आपको देखना है। उसके बाद आता है आपका वाईफाई, ठीक है। वाईफाई ये तो कंपनी साथ में देता है, इसका कोई दिक्कत नहीं। तीसरा जो चीज़ प्रॉब्लम आता है वो आता है सॉफ्टवेयर का। यहाँ से कंपनी एक बना बनाया सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल करके देता है, और आपको इसका जो सर्विस मोड है, सर्विस मोड आप नेट में मिल जाएगा। सर्विस मोड कैसे ओपन किया जाता है उसके हिसाब से अगर आप एक्सेस करेंगे,
कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते उसमें। आप मिरर चाहे मैपिंग कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक, ये जो प्रोजेक्ट आईडी होता है वो पैनल का रिजोल्यूशन भी सिलेक्ट करता है, यानी कि अगर ये पैनल सब HDD में लगता है, अगर आपका सेट HDD और प्रोजेक्ट आईडी फुल HD या फिर 4K में सिलेक्ट हो गया, आपका सेट पूरा गया मतलब क्या, कुछ भी डिस्प्ले में नहीं दिखा देगा, डिस्प्ले पूरा ब्लॉक हो जाएगा। आपको कि फुल HD का स्क्रीन ढूंढना ही पड़ेगा। अगर आपके पास पैनल टेस्टर है, अगर आप अच्छे खासे पैसे वाले हैं तो आप पैनल टेस्टर रख सकते हैं, पर मेरे पास तो पैनल टेस्टर भी नहीं है, इसलिए मुझे ढूंढना था इसका अल्टरनेटिव। अगर आप ऐसे भी फंसे हो तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, मैं आपको पूरा उसका समाधान बताऊंगा और जेन्युइन समाधान बताऊंगा। ठीक, मेरे पास इसका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इससे क्या होगा ना, सबसे पहले आपको जब बोर्ड आना है तो मैं आपको एक सॉफ्टवेयर दूंगा। अगर आपके पास कंपनी का सॉफ्टवेयर है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो मुझे यूट्यूब में नीचे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, एक छोटा सा मैं चार्ज करूंगा सॉफ्टवेयर के लिए, क्योंकि मैं बहुत ही मुश्किल से उसको लाया हूँ। उस सॉफ्टवेयर को बहुत ही मैं छोटा प्राइस चार्ज करूंगा आपको। ठीक है, आपको अगर आपका सेट फिक्स करना है तो इतना तो आपको रिस्क लेना होगा। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप कितना डेडिकेटेड है काम करने के लिए, डेडिकेटेड हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको ये देंगे, आपको मैं प्रोसेस भी बता दूंगा। अगर सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट किया जाता है मैं बता भी देता हूँ कैसे अपडेट, क्योंकि अभी मेरे पास सेट नहीं है, पर मैं वीडियो बहुत ही देर से बना रहा हूँ। इसका जो सॉफ्टवेयर है आपको पहले डाल देना है एक ब्लैंक USB ड्राइव, एक USB ड्राइव 16 GB या फिर 32 GB की स्पेयर के ले लेना है, उसको ब्लैंक कर देना है। और जैसे भी उसको फॉर्मेट किया जाता है, आपका FAT32 में फॉर्मेट कर देना है। उसके बाद जैसे फॉर्मेट किया जाता है अपना PC में, उसके बाद उस सॉफ्टवेयर को उसमें डाल देना है, उसको रीनेम करना है। क्या रीनेम करना है मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद सेट को ऑफ रखना है। ये कब करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको कब करना है, ये आपको प्रोजेक्टाइज करने से पहले, जब आपके पास बोर्ड आ जाए। ठीक है, अगर आपने गलती कर दिया है, प्रोजेक्ट आईडी दूसरा कोई सिलेक्ट कर दिया है, तो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर में अपडेट कर देना है। कैसे अपडेट करना है, इसको पहले USB ड्राइव में घुसा देना है। उसके बाद पावर देने से पहले आपको पावर बटन, उसका जो नीचे वाला एक नीचे पावर बटन होता है, उसको दबा के रख के फिर पावर बटन देना है। उसके बाद आप देखेंगे ये अपडेट लेने लगेगा ऑटोमेटिक। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप शेयर कर देता हूँ जिससे अपडेट लेता है। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, ये यहाँ पे बहुत सारा फाइल, इसमें जो एंड्रॉयड के जो सारे फाइल्स होते हैं वो इसको इंस्टॉल कर रहा है अभी। और इंस्टॉल होने के बाद ये ऑटोमेटिक जैसा था वैसा ही ऑन होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तो देखिए, तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे फर्मवेयर अपडेट हो चुका है। अपडेट होने के बाद यहाँ पे कुछ भी आपका चेंज नहीं होगा, जैसे का वैसा ही रहेगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको ध्यान से सुनिए। एक आप कोड याद रखिए 062598, और एक बार दोहरा देता हूँ 062598। ये कोड को याद रखिए। सबसे पहले आप अपडेट होने के बाद यहाँ से USB को खोल दीजिए, और जैसे सेटअप करना है उसको सेटअप कर दीजिए। जैसे आपका आगे बढ़ना है, जैसे न्यू सेटअप में किया जाता है, ओके दबा के सब आगे लीजिए, होम पेज में आ जाइए। उसके बाद आपको लेना है कीबोर्ड। ये देखिए, कोई भी एक USB कीबोर्ड ले लेना है। ठीक है, मेरे पास एक पड़ा है USB कीबोर्ड, बहुत दिन से यूज़ नहीं हुआ है। तो USB कीबोर्ड को आपको यहाँ पे USB में लगा देना है। उसके बाद आपको टाइप करना है 062598। उसके बाद दबाना है एप्लीकेशन बटन। ठीक है, दबाने के बाद दो कोड है, एक है 312, दूसरा है 314। तो आप पहले और एक बार दिखा देता हूँ 062598 एप्लीकेशन 312, उसके बाद एंटर। इससे क्या होगा, टीवी ऑटोमेटिक स्टार्ट होके आपका पूरा सेट ओके हो जाएगा। फ्लिप इमेज और आपका जो मैपिंग और मिरर दोनों सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, 312 का 314 डालना है। और एक बार मैं बताता हूँ 062598 एप्लीकेशन 314, उसके बाद एंटर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया जब आप नया बोर्ड ख़रीदते हैं कैसे करना है। उसके बाद आपका काम ख़त्म।
अगर आप गलती कर दी है और आपने आपका जो प्रोजेक्ट आईडी वो गलती से चेंज कर दिया है, उसका क्या ये है मैं बता देता हूँ। वही सेम प्रोसेस है, आपको लेना है कीबोर्ड, ठीक है, आपको डालना है आपका USB कोड में। तो उसके बाद आपको टाइप करना है 06259 वही सेम एप्लीकेशन। इस बार आपको दबाना है 91 जो कि आपका इनिशियल वैल्यू है, प्रोजेक्ट आईडी नंबर। उसके बाद एंटर दबाना है, जिसके बाद आपका जेन्युइन स्क्रीन चलाएगा, जैसे उल्टा आता था और फ्लिप आता था। उसके बाद आपको कंपलसरी जो सॉफ्टवेयर है, अपडेट सॉफ्टवेयर है, उसको डालना है और उसके बाद आपका जो सेट है वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा पूरा विश्वास है आपको ऊपर, और मैं पूरा दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं इसमें कोई भी आपको ट्रिक बता दिया आपको, कोई भी मैं आपको फेक चीज़ नहीं बता रहा हूँ। अगर आप विश्वास है तो कीजिए और अपने रिस्क से कीजिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये अपने रिस्क से ही करना है आपको, ठीक है। मेरे ऊपर कोई भी आपको दोष नहीं डालना है, क्योंकि मैंने आपको सब बता दिया है। ये कर पाए ना कर पाए आपकी प्रॉब्लम है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।